आज महाकुंभ में हरियाणा सरकार लगाएगी डुबकी। सीएम सैनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाएंगे महाकुंभ। सीएम नायब सिंह सैनी महाकुंभ में आज स्नान करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर हरियाणा कैबिनेट आज आस्था की डुबकी लगाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम सैनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में महाकुंभ पहुंचेंगे और सीएम नायब सिंह सैनी महाकुंभ में आज स्नान करेंगे। तो देखिए, धीरे धीरे राजनेताओं भी यहां पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब आखिरकार सीएम सैनी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी महाकुंभ में आज स्नान करेंगे। तो लगातार एक तरफ श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। 39 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का। और अब हरियाणा कैबिनेट भी यहां पर पहुंचकर स्नान करेगी, आस्था की डुबकी लगाएगी। तो सीएम नायब सिंह सैनी महाकुंभ में आज स्नान करेंगे अपनी कैबिनेट के साथ में। तो आज महाकुंभ में हरियाणा सरकार लगाएगी डुबकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सीएम सैनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ में जाएंगे महाकुंभ। तो सीएम नायब सिंह सैनी यहां पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। आज महाकुंभ में हरियाणा सरकार डुबकी लगाएगी आस्था की। और आपको बता दें कि तमाम मंत्री सीएम के साथ में मौजूद रहेंगे। तो आज महाकुंभ पहुंचेगी हरियाणा कैबिनेट। इससे पहले देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आस्था की डुबकी लगाई थी और उससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। और अगर विपक्ष की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी आस्था की डुबकी लगाई। और अब देखिए, धीरे धीरे जो राजनेता हैं वो महाकुंभ पहुंच रहे हैं और ऐसे में आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की अगर बात करें तो पूरी हरियाणा सरकार की कैबिनेट भी आज जाएगी और वहां पर आस्था की डुबकी लगाएगी। श्रद्धालुओं की बात करें तो यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 39 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक स्नान किया है और ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। आज 25वां दिन है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, अगर बात करें, क्योंकि एक तरफ बीते दिन देखा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और किसने ही आराम से और वहां पर बड़ी ही शालीनता के साथ में उन्होंने स्नान किया, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज हरियाणा कैबिनेट पहुंचेगी, वहां पर स्नान करेगी। क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? बिल्कुल पंकज, देखिए, बीते 13 जनवरी से महाकुंभ की भव्य शुरुआत हुई और लगातार जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो प्रयागराज के संगम तट पर देखने को मिल रहा है। आज महाकुंभ का 25वां दिन है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 40 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा पहुंचने वाला है, जहां पर देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार प्रयागराज के संगम तट की ओर जाते हुए आपको नजर आएंगे। और तस्वीरें भी साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से इस दिव्य भव्य महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो हो रहा है। हालांकि बीते कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर आए थे, जहां पर उन्होंने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। विधि विधान से उन्होंने माँ गंगा की पूजा अर्चना की है, माँ गंगा को उन्होंने चुनरी चढ़ाई है। और उसकी जो तस्वीरें हैं, आज वो पूरा विश्व उसकी सराहना कर रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा वस्त्र धारण कर हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, मां गंगा का आचमन करते हैं, सूर्य देव को प्रणाम करते हैं, तो वो तस्वीरें आज उसकी तारीफ पूरा विश्व कर रहा है। जबकि अगर हम प्रयागराज के महाकुंभ की अन्य तस्वीरों की बात करें तो आज हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट महाकुंभ के मां गंगा के पवित्र धारा में आस्था की डुबकी लगाएगी। जबकि मणिपुर के मुख्यमंत्री भी आज प्रयागराज पाएंगे, जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु है उनकी सुगमता को लेकर, सुरक्षा को लेकर भी खासा तैयारी की गई है, ताकि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको आने जाने में, स्नान करने में, आवागमन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जगह जगह पुलिस की टीमों की तैनाती की गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस विभाग की तमाम इकाइयां, जो सुरक्षा इकाइयां है, उसकी तैनाती की गई है। तो सुरक्षा को लेकर, अन्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार जो तैयारियां है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि बीते कल जब देश के प्रधानमंत्री प्रयागराज दौरे पर आए थे, उस दौरान भी हमने देखा कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने पहुंचे थे और उनके लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को भी कोई
परेशानी ना हो। और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी थे, जिन्हें संगम के आसपास भ्रमण करने में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो लगातार इस तरीके से देखने को मिल रही है कि जैसे हमने स्नान पर्वों पर देखा, उसी तरीके की भीड़, उसी तरीके का जन सैलाब अभी भी संगम तट की ओर जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो एक बार आप हमारे पीछे तस्वीरों को देखिए, जिस तरीके से आपको इन गाड़ियों का आवागमन नजर आ रहा होगा। ये गाड़ियां ज्यादातर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की ओर से ये गाड़ियां सीधे प्रयागराज के संगम तट की ओर आपको जाती हुई नजर आ रही है। और इन गाड़ियों में दूर दूर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तो मतलब ये जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम तट की ओर पहुंच रहे हैं। और ऐसे तमाम जो अन्य प्रदेश है वहां से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या संगम तट पर पहुंच रही है। तो अभी तक का जो आंकड़ा सामने आया है, करीब 39,97,00,000 श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अभी जो तैयारी, जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, ऐसे में ये जो अनुमान है ये बढ़ने के आसार है। हालांकि बीते दिनों पूर्व जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आए थे, तब उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु के आने की संभावना है। लेकिन जो तस्वीरें अब दिख रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये आंकड़ा कहीं और बढ़ सकता है, क्योंकि आगामी 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का महत्वपूर्ण स्नान पर्व है, जिसमें जो कल्पवासी होते हैं वो माघी पूर्णिमा का स्नान करने के बाद ही अपने घरों को विदा होते हैं। जबकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का अमृत स्नान पर्व है, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास के जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है उसको बढ़ने के आसार है। बिल्कुल पवन, लेकिन ऐसे में देखिए, देख रहे हैं कि अभी तो आज 25वां दिन है और ऐसे में आप जानकारी दे रहे हैं कि 39 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं। यहां का जो आंकड़ा इस दौरान उसका जो अंदाजा लगाया गया था वो 40 करोड़ का लगाया गया था, लेकिन ये तो 25वें दिन में ही यहां पर पार कर रहा है। बिल्कुल पंकज, जैसा मैंने पहले बताया कि आज महाकुंभ का 25वां दिन है और लगातार श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो जिस तरीके से अमृत स्नान पर्व पर संगम के आसपास श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी, वही तस्वीरें हमें आज भी दिखने को मिल रही है। बीते कल की अगर हम बात करें तो करीब 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही है कि किस तरीके से देश दुनिया के लोगों को प्रयागराज के महिमा मंडल की प्रयागराज के आस्था के रंग में रंगने के लिए, आस्था के रंग में डूबने के लिए लगातार लालायित नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट की ओर पहुंच रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है, बिल्कुल पवन, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। अर्चना गुप्ता मेरी सहयोगी भी मेरे साथ में जुड़ चुकी हैं। अर्चना, अगर बात करें, देखिए 39 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। 40 करोड़ की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन देखिए आज तो 25वां ही दिन है और इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। जब 45 दिन महाकुंभ को पूरे हो जाएंगे तो ये आंकड़ा ऐसा लग रहा है कि ये डबल हो जाएगा। देखिए, हम लोग देखिए अमृत स्नान भीड़ उमड़ती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर यहाँ से पूरा वहां तक ये जो बांध है, यहाँ पर बंधवा बांध है, इस बांध तक आप देखेंगे कि कितनी ज्यादा यानी कि थोड़ी सी दी गई कि गाड़ी चलनी शुरू हो चुकी है, यानी कि 2 पहिया वाहन को भी कहीं ना कहीं अनुमति मिल चुकी है और अब 4 पहिया वाहन को भी अनुमति मिल, कुछ ही पहिया वाहनों को यहाँ पर अनुमति दी गई है। और बड़ी बात, सबसे बड़ी बात आप ये देखिए पंकज कि जैसे ही कल से उसके बाद से ही का एक लगने को मिल रहा और बड़ी संख्या है कई बिल्कुल अर्चना, मैं वापस लौटूंगी आपके पास में। पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके से जानकारी अर्चना दे रही थी, देखिए जो वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था अब वो भी धीरे धीरे मेले में नजर आने लगे, यानी कि कुछ दूरी तक वो वाहन भी अब जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कुछ लोग इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि जिस तरीके से साधु संत स्नान कर रहे हैं, इसको लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए उसको हटा दिया जाएगा, उस समय पर हम पहुंचेंगे। तो लगता है कि आंकड़ा डबल हो सकता है।
बिल्कुल पंकज, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि जो तस्वीरें अभी तक निकल कर सामने आई हैं, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है, जो आंकड़े लगाए गए थे कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाएंगे, लेकिन इस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने नजर आ रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़ा है ये डबल हो सकता है, क्योंकि लगातार देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री तीर्थराज प्रयाग के इस पावन धरा पर पहुंचने रहे हैं और पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लालायित नजर आ रहा है। और बड़ी संख्या में लगातार जो गाड़ियों का आवागमन है वो भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में हालांकि मेला प्रशासन द्वारा छोटे 4 पहिया वाहनों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जिस तरीके से जब भीड़ बढ़ जाती है तो उन पर भी रोक लगा दी जा रही है। हालांकि जो 2 पहिया वाहन है उनको मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति मिली है, लेकिन जब भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है तो उस पर भी पुलिस द्वारा रोक लगाई जा रही है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की टीमें लगातार सतर्क नजर आ रही है, ताकि श्रद्धालुओं को, आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी या समस्या न हो सके, क्योंकि जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो प्रयागराज के संगम तट पर लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रशासन ने अनुमान लगाया था कि करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, ये आंकड़ा बढ़ने के आसार है और ये आंकड़ा डबल होने के भी आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आज महाकुंभ का 25वां दिन है। ऐसे में करीब 40 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो हो चुकी है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं, जबकि आगामी 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा तथा आगामी 26 फरवरी को शिवरात्रि का अमृत स्नान पर्व है। ऐसे में जो श्रद्धालु है वो लगातार आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात पंकज ये भी होगी कि अभी जो श्रद्धालुओं की संख्या है या जो श्रद्धालु है वो अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं, जबकि अभी उत्तर प्रदेश के जो हम जिनको हम कहते हैं कि लोकल श्रद्धालु होते हैं, अभी उनकी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। तो आने वाले जो दिन है उसमें जो लोकल श्रद्धालु होंगे, जो आसपास के जिले के होंगे या प्रयागराज के या उत्तर प्रदेश के आसपास के होंगे, तो जब उनकी भीड़ आएगी तो यह आंकड़ा निश्चित रूप से डबल हो जाएगा, क्योंकि अक्सर हमने ऐसा देखा है कि माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के आसपास बड़ी संख्या में लोकल श्रद्धालु जो होते हैं वो आते हैं। बिल्कुल। और पवन देखिए, महाशिवरात्रि के आसपास कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और ऐसे में बड़ी संख्या में जब हम देखते हैं प्रयागराज में तो वैसे ही इतनी भीड़ रहती है। अब तो क्योंकि महाकुंभ का महापर्व है, ऐसे में वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो और कितनी चाक इस दौरान प्रशासन कर सकता है? बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से जब महाकुंभ की जो शुरुआत हुई तो लगातार हम सब ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब आप सोचिए कि 25 दिन 40 करोड़ के आसपास की जनसंख्या, दूर दूर से आना, गाड़ियां, लोग, भीड़, रास्ते, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है। आज इन तस्वीरों को पूरा विश्व देख रहा है और इसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि लगातार श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज के संगम तट पर जारी है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की तमाम जो इकाइयां हैं वो लगातार काम कर रही हैं। अब आप सोचिए कि ये पहली बार है जब इस महाकुंभ में ऐसी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है जो भारत में पहली बार देखने को मिल रहा है। अंडर वाटर ड्रोन, AI तकनीक सहित ऐसे ऐसे जो उपकरण है उसका इस्तेमाल किया गया है। पहली बार किसी आयोजन में SPG की तैनाती की गई है। ATS कमांडो की टीमें लगातार भ्रमण करती हुई नजर आ रही है। तो ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं ये श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। जो देश विदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर आ रहे हैं वो सुगमता के साथ संगम तट पर पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाए और सकुशल अपने घरों को लौटे। क्योंकि हम 2019 की भी चर्चा करेंगे, जब प्रयागराज के 2019 में अर्ध कुंभ का एक सफल आयोजन कराया गया था। उस दौरान भी प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार थी और उस दौरान भी देश विदेश के कोने कोने से करीब 23 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज के संगम तट पर आए थे और सकुशल अपने घरों को लौटे थे। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरीके से तैयार किया गया, किस तरीके से दिव्य बनाया गया है, भव्य बनाया गया है। क्योंकि ये महाकुंभ आस्था के साथ व्यवस्था का भी महाकुंभ देखने को मिल रहा है।
ये इसलिए भी व्यवस्था का महाकुंभ कहा जा सकता है कि जितना किसी एक देश की जनसंख्या नहीं है, उससे कहीं ज्यादा लोग एक दिन में प्रयागराज के ठीक पावन धरा पर आते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं और सकुशल अपने घरों को लौटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आस्था के साथ व्यवस्था का भी महाकुंभ है। तो ऐसे में तस्वीरें साफ तौर पर दिखा बिल्कुल, रही है देखिए कि बड़ी चुनौती हो आस्था के जाती है महाकुंभ में पवन, जब इस तरीके के आयोजन होते हैं तो सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो जाती है कि आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, उन्हें किस तरीके से उस क्राउड को मैनेज करना है। लेकिन देखिए आज क्योंकि 25वां दिन है और हम देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर पूरे तरीके से व्यवस्था बनी हुई है, चाहे वहां पर राजनेता पहुंचे, चाहे वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे या फिर विदेशों से आए, दूसरे देशों से आए, यहां पर राजनयिक वहां पर पहुंचे। तो देखिए मेहमान भी विदेशों से वहां पर पहुंचे जिन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन व्यवस्थाएं यहां पर पूरे तरीके से दुरुस्त बनी हुई है। किसी भी तरीके से यहां पर कोई भी इस तरीके से कुव्यवस्था नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल पंकज, क्योंकि अगर हम बीते दिनों की चर्चा करें और बीते तस्वीरों की बात करें तो विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस बार महाकुंभ में देखने को मिले। महाकुंभ में आए, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और सबसे बड़ी बात है कि जो तस्वीरें हम सबने देखी या पूरे विश्व ने देखी कि विदेशों से आए लोग किस तरीके से प्रयागराज की अलौकिक छटा से मंत्र मुग्ध नजर आए। लगातार वो प्रयागराज के विभिन्न स्थानों पर उन्होंने भ्रमण किया है। अगर उनसे बातचीत की, वो हम तस्वीरों की बात करें तो उन्होंने लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। दुनिया के इस सबसे बड़े समागम को किस तरीके से दिव्य बनाना है, भव्य बनाना है, सुरक्षित बनाना है, डिजिटल बनाना है, जिसकी तैयारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की थी, उस तैयारियों का विदेशों से आए लोगों द्वारा जमकर तारीफ करते हुए, उन व्यवस्थाओं को निहारते हुए, उसी व्यवस्थाओं को देखते हुए भी लोग नजर आए। विदेशों से आए लोगों ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की, और ये तस्वीरें अपने आप में भी बताती है कि किस तरीके से जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु है वो प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इसका खाका कई माह पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खींचा गया था, ताकि यह अनुमान भी लगाया गया था कि इस बार के महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। तो ऐसे में इन व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का भ्रमण करते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि हम सबने भी देखा जब लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर आते हुए नजर आए हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठकें की है, समीक्षा बैठक की है और स्थलीय निरीक्षण करते हुए भी हम सब ने देखा। जब मौके पर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया, तो ऐसे में व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और उसी की तैयारियों का आज एक जीता जागता उदाहरण पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को दिव्य बनाया जा सकता है, भव्य बनाया जा सकता है, नव्य बनाया जा सकता है, सुरक्षित बनाया जा सकता है और डिजिटल बनाया जा सकता है। तो डिजिटल इसलिए सबसे भी मुनासिब है कि तमाम ऐसी तकनीकें हैं जिसको आज पूरा विश्व देख रहा है और इन तकनीकों की बिल्कुल पवन, और देखिए बिल्कुल पूरे विश्व की निगाहें और इतना अच्छा आयोजन और वाकई में व्यवस्थाएं दुरुस्त यहाँ पर दुरुस्त से अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन तो है, लेकिन आज 25वां दिन है और कुल मिलाकर बात करें तो करीब 39 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। आंकड़ा लेके चले थे 40 करोड़ का, लेकिन देखिए वो भी अब 25वें दिन में पार होने वाला है, लेकिन अभी भी और दिन बचे हैं। देखना होगा कि आखिरकार अब ये आंकड़ा और कितना बढ़ता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।